क्लास 10 साइंस एक्टिविटी 2.1। ये एक्टिविटी टोटली एसिड्स एंड बेसिस पे बेस्ड है। इस एक्टिविटी को करने से पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें ये 9 सॉल्यूशंस चाहिए और रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। प्रोसीजर फॉर एसिड्स। सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशंस में कौन कौन से सॉल्यूशन एसिड्स हैं। HCl एसिडिक है, H2SO4 एसिडिक है, HNO3 एसिडिक है, H3COOH एसिडिक है और बाकी सारे बचे हुए बेसिक हैं। स्टेप 1, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेड लिटमस पेपर लेना है और उसको इस एसिड में डालना है। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो रेड लिटमस पेपर जब हम एसिड में डालेंगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, एसिड में रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो अनचेंज्ड रहेगा। स्टेप 2, इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में टर्न आउट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड्स में डाला तो वो रेड कलर में टर्न हो गया। स्टेप 3, इसमें हमें एसिड्स को फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशंस में डालना है। तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जो फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन है वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा और जो फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन होता है वो नेचुरली भी कलरलेस ही होता है। स्टेप 4, अब हम एसिड्स को मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे। जब हम मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर टर्न आउट होके पिंकिश रेड हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस फॉर एसिड्स। प्रोसीजर फॉर बेसिस। अब हम देखते हैं कि हमारे बेसिस कौन कौन से हैं। NaOH, CaOH2, KOH, MgOH2, NH4OH। स्टेप 1, जब हम रेड लिटमस पेपर को बेसिस सॉल्यूशन में डालेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में टर्न आउट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन, जब हम रेड लिटमस पेपर को बेसिस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का टर्न आउट हो जाएगा। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को बेसिस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड रहेगा। स्टेप 3, जब हम बेसिस में फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर में टर्न हो जाएगा। स्टेप 4, जब हम बेसिस में मिथाइल ऑरेंज को ऐड करेंगे तो वो येलो कलर में टर्न आउट हो जाएगा सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स येलो कलर सॉल्यूशन। हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। समरी ऑफ दिस एक्टिविटी, जब हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो अनचेंज्ड रहेगा। फिर जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर में टर्न आउट हो जाएगा। जब हम फिनोल्फ्थालीन को एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। जब मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को एसिड्स में ऐड करेंगे तो वो पिंकिश रेड कलर में टर्न आउट हो जाएगा। जब हम रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो अनचेंज्ड रहेगा। फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन को बेसिस में जब डालेंगे तो वो रेड और पिंक दोनों में से किसी एक कलर में चेंज हो जाएगा और जब मिथाइल सॉल्यूशन को बेसिस में डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। येलो कलर का तो वो खुद भी होता है, पहले ही नेचुरल कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का येलो। आज हमने एक्टिविटी 2.1 कंप्लीट कर लिया है। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट बिलो। क्लास 10 साइंस एक्टिविटी 2.2। इस एक्टिविटी में हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पर एसिड एंड बेस का क्या
इफेक्ट होता है। तो इस एक्टिविटी में हमारे पास 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स गिवन है। पहला कौन सा है? पहला है अनियन, दूसरा है क्लोव ऑयल, तीसरा है वैनिला एसेंस। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 8 चीजें चाहिए। रिक्वायरमेंट फर्स्ट, हमें एक प्लास्टिक बैग लेना है। सेकंड, क्लॉथ के कुछ स्ट्रिप्स लेने हैं। थर्ड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फोर्थ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ, वैनिला एसेंस। 6, क्लोव ऑयल। 7, अनियन 8 ड्रॉपर। प्रोसीजर फॉर अनियन ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। स्टेप 1 में हमें क्या करना है? कुछ प्याज लेने हैं और उनको अच्छी तरह चॉप करके एक प्लास्टिक बैग में रख लेना है। स्टेप 2 में हमें जो प्लास्टिक बैग है उसको क्लॉथ के स्ट्रिप्स के साथ टाई अप करके रख देना है। स्टेप 3 में जो अनियन हमने चॉप करके एक प्लास्टिक बैग में क्लॉथ के स्ट्रिप के साथ रखा था उसे पूरी रात के लिए एक फ्रिज में रख देना है। स्टेप 4 में हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमें डाइल्यूट HCl फिल करके रखना है और एक टेस्ट ट्यूब में हमें डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन फिल करके रखना है। अब स्टेप 5 में हमें 2 क्लॉथ के स्ट्रिप लेने हैं, फिर उन दोनों स्ट्रिप को क्लीन सरफेस पे रख देना है। अब एक स्ट्रिप पर ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट HCl के डालने हैं। अब दूसरे स्ट्रिप पर भी ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप डाइल्यूट NaOH के डालना है इस स्ट्रिप पर। स्टेप 6 में हमें स्मेल चेक करना है इन क्लॉथ स्ट्रिप्स का। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हम वो क्लॉथ का स्ट्रिप लेंगे जिसको हमने पॉली बैग को कवर किया था और ओवरनाइट के लिए रख रखा था। जब हम उसका स्मेल चेक करेंगे तो वो एकदम टिपिकल अनियन स्मेल के जैसा ही आएगा उसका स्मेल। फिर हम दूसरा क्लॉथ का स्ट्रिप लेंगे जिसपे हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली थी, फिर उसका स्मेल चेक करेंगे तो उसका स्मेल भी एकदम ही टिपिकल अनियन स्मेल के जैसा ही उसका स्मेल आएगा। अब हम थर्ड स्ट्रिप लेंगे जिसको हमने डाइल्यूट NaOH के कुछ ड्रॉप डाले थे जिस पर, तो उसका स्मेल बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, उसमें कोई स्मेल ही नहीं आएगा। नाउ कंक्लूजन, एसिडिक मीडियम में जो अनियन का स्मेल होता है वो सेम ही रहता है, जैसा कि नॉर्मल टिपिकल अनियन स्मेल होता है वैसे का वैसा ही रहेगा। और इस केस में हमारे पास एसिडिक मीडियम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेसिक मीडियम में जो अनियन है वो अपना नेचुरल स्मेल लॉस्ट कर देता है। अब हम करेंगे प्रोसीजर फॉर क्लोव ऑयल, जो कि हमारा अगला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में से एक है। अब हमें सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें डाइल्यूट NaOH जो कि बेस है वो लेना है। अब हमें ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप क्लोव ऑयल के एसिड में डालना है, डाइल्यूट HCl में डालना है। अब ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप ऑलिव ऑयल हम बेस पे डालेंगे NaOH सॉल्यूशन में। ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोव ऑयल, एसिडिक मीडियम में क्लोव ऑयल का स्मेल चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में जो क्लोव ऑयल का स्मेल है वो लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका कोई स्मेल ही नहीं आएगा। प्रोसीजर फॉर वैनिला एसेंस, अब हम वैनिला एसेंस पे एसिड बेस का इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं जिनमें से एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल्ड होगा और दूसरा डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन से फिल्ड होगा। अब हमें ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप वैनिला एसेंस के लेने हैं और हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन में डालना है। फिर कुछ ड्रॉप फिर से वैनिला एसेंस के लेने हैं और NaOH सॉल्यूशन में डालना है। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन इन एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिक मीडियम में जो वैनिला एसेंस का स्मेल था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब कि
वैनिला एसेंस के स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बेसिक मीडियम में जो वैनिला एसेंस का स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कंक्लूजन फॉर होल एक्टिविटी। इन सारे एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला। तो हमने देखा जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स थे उनके स्मेल में एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं आया, उनका स्मेल लॉस्ट नहीं हुआ, वो जैसे स्मेल उनका नेचुरल स्मेल था वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन बेसिक मीडियम में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स थे उन्होंने अपनी स्मेल खो दी, उनका स्मेल चला गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एक्टिविटी। क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.3। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो एसिड है वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस एक्टिविटी में हमें 8 चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से सबसे पहला है स्टैंड। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और जिंक ग्रेन्यूल लेना है और एक डिलीवरी ट्यूब लेना है और एक कंटेनर में सोप सॉल्यूशन लेना है, एक रबर स्टॉपर लेना है और एक कैंडल भी लेना है। प्रोसीजर। स्टेप 1 में हमें 5 ml डाइल्यूट H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर उस टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड में लगा देना है। स्टेप 2 में हमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स इस टेस्ट ट्यूब में डालने हैं, फिर इसका जो मुंह है टेस्ट ट्यूब का उसको एक रबर स्टॉपर से क्लोज कर देना है। ऑब्जर्वेशन। जैसे ही हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले और रबर स्टॉपर से इसका मुंह ढक दिया, तो उसके बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल इसके अंदर लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जिंक सरफेस से। स्टेप 3 में हम एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। इसको लेंगे और इसका जो एक ओपनिंग है उसको इस रबर स्टॉपर में इंसर्ट करेंगे और जो दूसरी ओपनिंग है वो इस सोप के सॉल्यूशन में इंसर्ट कर देंगे, ताकि जो टेस्ट ट्यूब में गैस बनी है वो सीधा सोप सॉल्यूशन में ही जाए। इसीलिए हमने डिलीवरी ट्यूब का इस्तेमाल किया, नहीं तो अगर हम ओपन छोड़ देते इस टेस्ट ट्यूब को तो सारा गैस ऐसे ही सराउंडिंग में चला जाता। ऑब्जर्वेशन सेकंड। हमने क्या देखा इसमें, जब हमने ये डिलीवरी ट्यूब को सोप सॉल्यूशन में डाला तो जो गैस था इससे पास हो रहा था उसकी वजह से सोप सॉल्यूशन में बबल बनने लगे, और ये बबल किस गैस से फिल्ड थे? हाइड्रोजन गैस से। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में किसी गैस को पास करते हैं तो उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेप 4 में हमें एक बर्निंग कैंडल लेना है और उस बर्निंग कैंडल को गैस फिल्ड बबल्स के पास ले जाना है और फिर हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन थर्ड। जैसे ही हम बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस फिल्ड बबल्स के पास ले जाएंगे और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बर्न होगा तो उसमें से पॉप साउंड आवाज आएगी। जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है प्लस H2O गैस बनाता है। तो इस वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक SO4 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की जगह डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 ये एसिड्स भी लेते हैं तो रिएक्शन एकदम सेम ही होगा। लेकिन एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो इसीलिए इसमें जो रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा बोर्ड के एग्जाम में ये 101% ये आता ही आता है। क्लास 10 साइंस NCERT
एक्टिविटी 2.4। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इस एक्टिविटी में हमें 8 चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से सबसे पहला है स्टैंड। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और जिंक ग्रेन्यूल लेना है, और एक डिलीवरी ट्यूब लेना है, और एक कंटेनर में सोप सॉल्यूशन लेना है, एक रबर स्टॉपर लेना है और एक कैंडल भी लेना है। प्रोसीजर स्टेप 1 में हमें सबसे पहले कुछ पीस लेने हैं जिंक ग्रेन्यूल के एक टेस्ट ट्यूब में। फिर उस टेस्ट ट्यूब में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है। अब हम टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड में लगा देंगे। स्टेप 3 में हमें एक रबर स्टॉपर से इस टेस्ट ट्यूब का मुंह बंद कर देना है, ताकि जो इसके अंदर गैस लिबरेट होए वो बाहर ना जाए। अब हमें इस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा गर्म करना है विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल या फिर लाइटर। बस हमें इसे हल्का सा गर्म ही करना है, बॉईल नहीं करना। ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हम उस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे तो उसके अंदर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होना चालू हो जाएगा और गैस लिबरेट होना चालू हो जाएगा। वो गैस कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस। स्टेप 5, अब हमें एक डिलीवरी ट्यूब लेना है। उसका एक एंड हम टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट करेंगे और उसका सेकंड एंड जो सोप का सॉल्यूशन था उसमें डाल देंगे। आगे की स्टेप जो है वो हमारे एकदम ही सिमिलर है जो इससे पहले हमने एक्टिविटी की थी 2.3 के। ऑब्जर्वेशन, इसमें जो हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन में जाएगा। फिर उसके बाद इस सोप सॉल्यूशन में कोई सा भी गैस अगर जाएगा तो वो बबल्स फॉर्म करेगा और ये बबल हाइड्रोजन गैस से फिल्ड होंगे। स्टेप 6 में हम एक बर्निंग कैंडल को गैस फिल्ड बबल के पास लेके आएंगे। जब कैंडल को हम बबल के पास लेके आएंगे, जो हाइड्रोजन फिल्ड बबल है, तो हमें पॉप साउंड सुनाई देगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट इन द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड बेस the hydrogen gas is liberated out. Metal react with waste to form salt and hydrogen gas. Class 10 Science and CERT Activity 2.5। आज हम इस एक्टिविटी में देखने वाले हैं कि किस तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। तो ये है हमारी एक्टिविटी नंबर 2.5। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 9 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, 3 टेस्ट ट्यूब्स, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2 ml डाइल्यूट HCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, लाइम वाटर, डिलीवरी ट्यूब, कॉर्क और एट द लास्ट एक थिस्टल फनल चाहिए। प्रोसीजर स्टेप 1, हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उनको लेबल करना है एज ए एंड बी। स्टेप 2 में हमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है और टेस्ट ट्यूब ए में डाल देना है। फिर 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है और टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। स्टेप 3 में हमें 2 ml HCl टेस्ट ट्यूब ए में डालना है और 2 ही ml HCl टेस्ट ट्यूब बी में भी डालना है। स्टेप 4, अब हमें दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ को कॉर्क से इमीडिएटली कवर कर देना है। अब हमें इन टेस्ट ट्यूब्स को स्टैंड में लगाना है। स्टेप 6, अब हमें एक डिलीवरी ट्यूब लेना है और उसको कॉर्क के अंदर इंसर्ट कर देना है और डिलीवरी ट्यूब का दूसरा ओपनिंग पार्ट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जिसमें लाइम वाटर है, उस वाले टेस्ट ट्यूब में लगा देना है।
ताकि जो के अंदर जो गैस फॉर्म हो रही है वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस टेस्ट ट्यूब में आ सके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर सके। तो हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या होगा रिएक्शन के बाद। ऑब्जर्वेशन, आफ्टर रिएक्शन वी कैन सी दैट हेयर जो लाइम वाटर है अब वो एकदम ही मिल्की कलर में टर्न हो गया है, मिल्क की जैसा उसका कलर हो गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि एकदम ही व्हाइट कलर फॉर्म हो गया है। अगर हम एक्सेस अमाउंट में लाइम वाटर से गैस को पास आउट करेंगे तो जो लाइम वाटर है वो कलरलेस हो जाएगा। कंक्लूजन, तो हमने अबव एक्टिविटी में देखा कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा CO2। हम रिएक्शन देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब A में कैसे हुई और टेस्ट ट्यूब B में कैसे हुई। टेस्ट ट्यूब A में हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट और उसमें हमने ऐड किया था 2 ml HCl। फिर क्या हुआ, रिएक्शन के बाद हमारे पास हमें मिला सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्ट ट्यूब बी में हमने लिया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें हमने डाला था 2 ml HCl। तो रिएक्शन के बाद हमें मिला सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने क्या देखा था रिएक्शन में, जब हमने लाइम वाटर से गैस को पास किया था, लाइम वाटर क्या है CaOH2 प्लस हमने कौन सी गैस पास की थी CO2, तो हमें क्या मिला CaCO3, ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया प्लस वाटर। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर हमने एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कर दिया तो हमें ये रिएक्शन मिलेगी। रिएक्शन क्या है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। फिर हमें क्या मिलेगा रिएक्शन के बाद CaHO3 होल ट्वाइस, और ये क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स, हमें क्या मिलेगा इस रिएक्शन से, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होगा वाटर में घुल जाएगा। क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.6। इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये है हमारी एक्टिविटी 2.6। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें 6 चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक स्टैंड, एक कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, डाइल्यूट HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 ml dilute NaOH solution, phenolphthalein solution। प्रोसीजर, स्टेप 1 में हमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सॉल्यूशन एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। स्टेप 2 में हमें कुछ ड्रॉप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन के इस कॉनिकल फ्लास्क में डालना है जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हमने कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में हमने फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाला तो हमने देखा कि जो सॉल्यूशन का कलर था वो पिंक कलर का हो गया। स्टेप 3, इसमें हम एक ब्यूरेट लेंगे, इसको ब्यूरेट बोलते हैं, और स्टॉप कॉक, इस पार्ट को स्टॉप कॉक कहते हैं। तो हम एक ब्यूरेट लेंगे, उसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को फिल कर देंगे। स्टेप 4,
अब इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क में जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया था उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड डालना स्टार्ट करेंगे। स्टेप 5, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर रहे थे तब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते हुए ऐड करेंगे। जो ब्यूरेट से आ रहा था हाइड्रोजन क्लोराइड उसको ऑब्जर्वेशन, कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो पिंक कलर था सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो कॉनिकल फ्लास्क में हमने ले रखा था उसका कलर फेड हो जाएगा या फिर डिसअपियर हो जाएगा और कैसा सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, एक कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलरलेस सॉल्यूशन पिंक कलर से ये डिसअपियर हो गया है। फिनोप्थिलीन का कलर चेंज क्यों हुआ, पिंक से कलरलेस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो HCl है और बेस है उन दोनों में न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसीलिए जो कलर था फिनोप्थिलीन का पिंक वो कलरलेस हो गया ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन। स्टेप 6 में हम कुछ ड्रॉप NaOH का ऊपर वाले मिक्सर में दोबारा डालेंगे। ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हमने कलरलेस सॉल्यूशन जो हमारे पास था कॉनिकल फ्लास्क में मिला था हमें, उसमें जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड वापस डाला तो वो पिंक कलर का वापस से हो गया। जो हमारा सॉल्यूशन था व्हाइट कलर का उसमें हमने NaOH सॉल्यूशन जब डाला तो वो पिंक कलर का वापस से रीअपियर क्यों हुआ, क्योंकि जब इनिशियली जो इफेक्ट था बेस का वो नलिफाइड हो गया हमारा एसिड से, और इस एसिड और बेस के रिएक्शन से नलिफाइड होने की वजह से या फिर न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो इसका कलर था सॉल्यूशन का वो कलरलेस हो गया। लेकिन जैसे ही हमने बेस यानी NaOH दोबारा से डाला तो पिंक कलर का फिनोप्थिलीन रीअपियर हो गया दोबारा से। रिएक्शन, तो ये हमारे एसिड और बेस का रिएक्शन है, ये है हमारा बेस और ये हमारा एसिड। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें क्या मिला, ये है हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। NaOH रिएक्ट विद HCl। NaOH क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया HCl क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या फॉर्म हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिलीज हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। लेकिन इस एक्टिविटी को करते समय ध्यान रखना है क्योंकि ये एसिड्स हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो एसिड बेस को मिक्स करते समय ध्यान रखना है और टीचर के प्रेजेंस में ही करना है इस रिएक्शन को। क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.7। इस एक्टिविटी में हम करने वाले हैं मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। जैसा कि हम जानते हैं जो एसिड्स होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, तो इसको बहुत ही केयरफुली इस एक्टिविटी को हमें करना है। ये है हमारी एक्टिविटी 2.7। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट लगेगी। एक बीकर, एक स्टीरर। स्टीरर होता है ग्लास का रॉड लाइक, इसका यूज किसी भी चीज को मिक्स अप करने के लिए होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड। स्टेप 1, इसमें हमें क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर ऑक्साइड एक बीकर में लेना है। स्टेप 2, अब हमें हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन को कॉपर ऑक्साइड में थोड़ा थोड़ा करके डालना है और स्टीरर के साथ घुमाते रहना है, मिक्स करते रहना है। ये जो ग्लास का रोड दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्टीरर, जिसका यूज हम किसी भी चीज को मिक्स करने के लिए करते हैं केमिस्ट्री लैब में। ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हमने कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला तो एक ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हुआ और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्यूपरस क्लोराइड। रिएक्शन, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगा। तो हमने जब एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसमें हमने क्या लिया था, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड लिया, उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला
तो हमें क्या मिला, क्यूप्रस क्लोराइड, वो भी किस कलर का, ब्लूइश ग्रीन कलर का, प्लस वाटर रिलीज हुआ। क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.8। इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं कि एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन चीजें होती हैं। यह है हमारी एक्टिविटी 2.8। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 10 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बीकर, एल्कोहल, ग्लूकोज, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, 2 आयरन नेल्स लेने हैं, एक कॉर्क लेना है, एक बल्ब लेना है और एक स्विच लेना है, और एट द लास्ट एक हमें 6 वोल्ट की बैटरी लेनी है। प्रोसीजर स्टेप 1, इसमें हमें क्या करना है, एक कॉर्क लेना है, 2 आयरन नेल्स लेने हैं और कॉर्क के अंदर दोनों आयरन नेल्स को फिक्स कर देना है। स्टेप 2 में हमें जो कॉर्क में हमने नेल्स लगाया था उस कॉर्क को एक 100 ml बीकर के अंदर रख देना है। स्टेप 3, अब हमें क्या करना है, जो नेल्स है उसको टर्मिनल से कनेक्ट करना है। एक टर्मिनल वो टर्मिनल जिससे बैटरी कनेक्ट है और दूसरा जिससे बल्ब और स्विच कनेक्ट है। स्टेप 4, अब हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को बीकर में डालना है। ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हम एसिड डालेंगे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमने एसिड डाला तो बल्ब ग्लो होने लगा। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल डालने पे बल्ब ग्लो करता है या नहीं। स्टेप 5, अब हमें बीकर में ग्लूकोज या अल्कोहल डालना है, फिर चेक करना है कि बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता। ऑब्जर्वेशन, अल्कोहल या ग्लूकोज डालने पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। स्टेप 6, अब हमें बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालना है, जो कि हमारे बेस हैं। क्या है? बेस। एसिड की प्रेजेंस में हमारा बल्ब ग्लो कर गया क्योंकि वो H+ आयन देता है। ग्लूकोज की प्रेजेंस में वो ग्लो नहीं किया, लेकिन अब हम देखते हैं कि बेस के प्रेजेंस में बल्ब ग्लो करता है या नहीं। ऑब्जर्वेशन, बेस के प्रेजेंस में डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन के प्रेजेंस में भी बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जो हमारा बेस है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा। अब हम देखते हैं पूरे एक्टिविटी का कंक्लूजन। तो जो हमने सेटअप तैयार किया था उसमें हमने सबसे पहले क्या डाला था, हमने एसिड्स डाले थे। कौन कौन से? HCl और H2SO4। HCl क्या है यहाँ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड डालने पे हमारा बल्ब ग्लो होने लगा। क्यों? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, और इस H+ आयन के रिलीज होने की वजह से ही जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। एसिड्स के बाद हमने लिया था ग्लूकोज और अल्कोहल। तो इस केस में हमने देखा कि ग्लूकोज और अल्कोहल जब हमने डाला तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। रीजन क्या है इसका? बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि जो हमारा अल्कोहल और ग्लूकोज है वो ना तो H+ आयन रिलीज करते हैं और ना ही OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। अब जब वो आयन ही रिलीज नहीं करते तो इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं, जब हमने बेस डाला तब भी बल्ब ग्लो कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो बेसिस हैं वो क्या रिलीज करते हैं? OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो हो रहा था। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, वो हमें देता है Na+, ये Na+ OH नेगेटिव आयन, जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है इसमें। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एसिड्स और बेस है उनमें क्या कॉमन चीज है कि दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड और बेस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए दोनों के प्रेजेंस में हमारा बल्ब ग्लो हो रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी 2.8।
क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.9। ये है हमारी एक्टिविटी 2.9। एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं एसिड या फिर बेस वाटर सॉल्यूशन में जाके क्या करते हैं, और ये भी देखने वाले हैं कि क्या एसिड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही अपना आयन प्रोड्यूस करता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 6 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक टेस्ट ट्यूब, सॉलिड सोडियम क्लोराइड NaCl, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सबसे पहले देखते हैं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अंतर क्या है। जब किसी भी सब्सटेंस या फिर एलिमेंट में डिस्टिल्ड वाटर डालकर उस एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उसे कम कर देते हैं तो उसे डाइल्यूट कहते हैं। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि वही एलिमेंट एकदम कंसंट्रेटेड अमाउंट में, उसमें कोई भी डिस्टिल्ड वाटर या फिर कुछ भी मिक्स ना हो तो उसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। तो जैसा कि इस एक्टिविटी में हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो हमें ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर गलती से भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हमारे हाथ पे गिर गया तो वो रैशेस कर सकता है और हैंड बर्न हो जाएगा, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी को करते समय ऑल सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है। कॉर्क, डिलीवरी ट्यूब, वेट एंड ड्राई लिटमस पेपर। प्रोसीजर। स्टेप 1, हमें 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है। स्टेप 2, अब हमें इस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। स्टेप 3, अब हमें टेस्ट ट्यूब का माउथ जल्दी से कॉर्क से बंद कर देना है और कॉर्क के अंदर एक डिलीवरी ट्यूब इंसर्ट कर देना है। तो टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड पहले से ही ले रखा था, क्या था, NaCl, और जब हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उससे रिएक्शन हुआ। फिर हमें क्या मिला, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चेक करेंगे कि HCl गैस के प्रेजेंस में वेट लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है कि ड्राई लिटमस पेपर का। स्टेप 4, अब हमारे टेस्ट ट्यूब में जो गैस इवॉल्व हुई है उस गैस को पहले ड्राई लिटमस पेपर से पास करके देखेंगे, फिर उस गैस को मोइस्ट लिटमस पेपर से पास करके देखेंगे। ऑब्जर्वेशन, जब हमने HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर से पास आउट किया तो जो कलर था ब्लू लिटमस पेपर का वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब हमने HCl गैस को वेट लिटमस पेपर से पास आउट किया तो जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था वो रेड कलर में चेंज हो गया। कंक्लूजन, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो HCl है वो सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और जो H+ आयन का सेपरेशन है HCl मॉलिक्यूल से वो वाटर के एब्सेंस में नहीं हो सकता। वाटर जहाँ पे रहेगा वहीं पे ही HCl H+ आयन रिलीज करेगा, और बिना वाटर के HCl आयन रिलीज नहीं करेगा। HCl प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन Cl नेगेटिव। इस एक्टिविटी में हमसे पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। तो जो ड्राई HCl गैस है वो H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, और जब ये H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ये एसिडिक नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा HCl सॉल्यूशन। जो HCl सॉल्यूशन है वो वाटर में होता है, तो HCl जब वाटर में होता है तो वाटर में अपना H+ आयन रिलीज करता है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.10। इस एक्टिविटी में हम देखने वाले हैं जब वाटर को एसिड या बेस के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ये है हमारा एक्टिविटी 2.10।
इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। बीकर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम ऑक्साइड पैलेट्स। स्टेप 1, सबसे पहले हमें एक बीकर लेना है और उसमें 10 ml वाटर लेना है। स्टेप 2, अब हमें वाटर में कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड H2SO4 के डालना है। स्लोली उसको घुमाते हुए, बीकर को हल्का हल्का घुमाते हुए। और इस बात का ध्यान रखना है कि वाटर में H2SO4 डालना है, H2SO4 में वाटर नहीं डालना। ऑब्जर्वेशन, जैसे हम बीकर को टच करेंगे तो जो बीकर है हमें फील होगा बहुत ही हॉट हो चुका है, क्योंकि जो हमारा ये रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसीलिए जो बीकर है वो हीट अप हो चुका है। स्टेप 3 में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स को वाटर में डालेंगे धीरे धीरे। फिर इसको भी टच करके देखेंगे कि बीकर को टच करने पे टेम्परेचर रेज हुआ है कि नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हम बीकर को टच करेंगे तो वो बीकर हॉट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जो हमारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स हैं वो बहुत ही डेंजरस है। हम इनके बोटल्स पे भी देख सकते हैं कि ये साइन बना हुआ, अगर ये हमारे हाथ पे गिर जाते हैं तो हमारे हाथ को जला देंगे, रैसेस हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी। इसीलिए इस एक्टिविटी को करते समय ध्यान में रखना है कि ये हमारे कहीं हाथों पे ना गिर जाए। जब हम वाटर में कंसंट्रेटेड H2SO4 मिक्स कर रहे होंगे तो ये भी हो सकता है कि हाईली मिक्स करने की वजह से हमारा जो बीकर है वो हीट अप हो जाए और उसके बाद वो ब्रेक भी हो सकता है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें वाटर में H2SO4 डालना है, H2SO4 में वाटर नहीं डालना, नहीं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा और ये हार्मफुल भी हो सकता है लैब में। कंक्लूजन, जैसे हमने एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट ये मिला कि जो कंसंट्रेशन आयन है H2SO4 का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे हम वाटर में इनको मिक्स करेंगे वैसे वैसे इनका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा। और इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन के बाद जो एसिड या फिर बेस हमारे पास आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड एसिड या डाइल्यूटेड बेस। कंसंट्रेटेड एसिड या फिर कंसंट्रेटेड बेस मिक्स करने से ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। एंड साइंस NCERT एक्टिविटी 2.11, ये है हमारी एक्टिविटी 2.11। टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे सॉल्यूशंस गिवन है, इनके हमें कलर बताना है, pH वैल्यू बताना है और नेचर बताना है सब्सटेंसेस का। फर्स्ट हमें दे रखा है सलाइवा बिफोर मील। खाना खाने से पहले हमारे सलाइवा का क्या कलर होता है, क्या pH वैल्यू होती है और क्या नेचर होता है। खाना खाने से पहले हमारे सलाइवा का कलर लाइट ग्रीन होता है और उसका pH वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है और वो बेसिक नेचर का होता है। सेकंड नंबर पे है सलाइवा आफ्टर मील। खाना खाने के बाद हमारे सलाइवा का कलर कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है सलाइवा खाना खाने के बाद और उसका pH अप्रोक्सीमेटली 5.8 होता है और वो एसिडिक नेचर का होता है। थर्ड है लेमन जूस। लेमन जूस किस कलर का होता है? पिंक रेड कलर का होता है और उसका pH होता है 2.5 और ये होता है एसिडिक नेचर का। फोर्थ है हमारा कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। वो एरिएटेड ड्रिंक भी हमारा पेल येलो कलर का होता है, इसका pH होता है 6 और ये होता है एसिडिक नेचर का।
5th नंबर पे है कैरेट जूस। कैरेट जूस होता है हमारा लाइट ऑरेंज कलर का, उसका पीएच होता है 4 और नेचर होता है एसिडिक। 6 है हमारी कॉफी, वो कौन से कलर की होती है? ऑरेंज येलो कलर की होती है, पीएच होता है 5 और एसिडिक नेचर की होती है। 7 टमाटो जूस। टमाटो जूस होता है हमारा डार्क ऑरेंज कलर का और इसका पीएच होता है 4.1 और ये होता है एसिडिक इन नेचर। 8 टेप वाटर। टेप वाटर होता है ग्रीन कलर का, पीएच होता है इसका 7 और ये होता है न्यूट्रल इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका कलर होता है डार्क ब्लू वायलेट और इसका पीएच होता है 13 से 14 तक और ये होता है बेसिक नेचर का। 10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl, ये होता है हमारा रेड कलर का और इसका पीएच होता है 1 और ये होता है एसिडिक। क्लास 10 साइंस एंड CERT एक्टिविटी 2.12। ये है हमारी एक्टिविटी 2.12। इस एक्टिविटी में हम अपने ग्राउंड से या अपने आसपास कहीं से भी गार्डन से सॉइल को लेंगे और चेक करेंगे कि उसका पीएच क्या है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 6 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सॉइल, टेस्ट ट्यूब, फिल्टर पेपर, वाटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, फनल। स्टेप 1 हमें 2 ग्राम सॉइल एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। स्टेप 2 अब हमें उस सॉइल में वाटर डालना है, 10 ml पानी डालना है। स्टेप 3 टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को अब हमें शेक करना है। स्टेप 4 अब हमें उस कंटेंट को फिल्टर करना है। तो सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब में ये फनल लगाना है, उसके ऊपर जो फिल्टर पेपर है उसको रोल करके लगा लेना है। फिर उसके बाद हमें फिल्टर करना है हमारे सॉल्यूशन को, जो हमने सॉइल और वाटर मिक्स करके बनाया था उसको इससे फिल्टर करना है। स्टेप 5 अब हमें फिल्ट्रेट में यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डाल के चेक करना है इसका पीएच। ये है हमारा फिल्ट्रेट और ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। कंक्लूजन, अगर हमारा पीएच सॉइल का 7 है तो उसमें हमारा प्लांट ग्रो करेगा। अगर जो हमारा पीएच लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो हमारा प्लांट अफेक्टेड हो जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। और अगर जो हमारा पीएच मोर देन 7 है तब भी हमारा प्लांट अफेक्टेड हो जाएगा और ग्रो नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा कि जिसका पीएच 7 है उसी सॉइल में सिर्फ प्लांट ग्रो कर सकता है। What can you conclude about the ideal soil pH for growth of plant in your region? तो हमारा आइडियल पीएच कौन सा होगा? 7 होगा, क्योंकि हमारा 7 पीएच में ही ग्रो कर सकता है प्लांट। क्लास 10 साइंस एंड CERT एक्टिविटी 2.13। ये है हमारी एक्टिविटी 2.13। इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमें कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं जिनका हमें फॉर्मूला बनाना है और एसिड और बेस उसमें आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से एसिड बेस को मिक्स करके हमारा ये सॉल्ट या फिर ये सारे सॉल्ट्स बने वो बताना है। तो सबसे पहला सॉल्ट हमें दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। हमने एसिड कौन सा लिया? H2SO4 एसिड लिया और बेस लिया KOH। इन दोनों को मिक्स करने से ये हमारा पोटेशियम सल्फेट मिला। हमने 2 मोल्स ऑफ KHO लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड किया तो हमें मिला पोटेशियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये जो K है वो इस H2SO4 के साथ ऐड हो जाएगा और इसमें से H और इसमें से OH यहाँ पे मिलके वाटर बनाएगा। अगला सॉल्ट है हमारा सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है N2SO4। हमने इसमें एसिड लिया H2SO4 और बेस लिया NaOH। 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने आपस में ऐड किया तो Na और SO4 ऐड हो गया यहाँ पे, तो क्या बने, सोडियम सल्फेट बना और ये H2 और ये OH यहाँ पे ऐड हुए तो क्या बना, वाटर बना, 2 moles ऑफ वाटर। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। हमने एसिड कौन सी ली, H2SO4 एसिड ली, उसमें हमने बेस क्या लिया है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Ca और SO4 मिलके बनाया इन्होंने कैल्शियम सल्फेट और वाटर रिलीज हुआ 2 moles ऑफ वाटर। मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4 और इसमें हमने क्या क्या ऐड किया, एसिड हमने लिया H2SO4 और बेस लिया MgOH होल ट्वाइस। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हमने इसमें क्या डाला, बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो क्या है, कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। इसमें हमने क्या लिया, एसिड H2SO4 और बेस लिया है CuOH होल ट्वाइस। ये है हमारा CuOH होल ट्वाइस जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CuSO4। CuSO4 है हमारा कॉपर सल्फेट और वाटर रिलीज हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। इसमें एसिड हमने लिया है HCl और बेस लिया है हमने NaOH। यहाँ हमने लिया है NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो NaCl बनेगा, Na प्लस Cl, NaCl और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। इसमें हमने एसिड लिया HNO3 और उसमें बेस डाला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में HNO3 डाला तो हमें क्या मिला, NaNO3 और उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अगला सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट। इसमें हमारा फॉर्मूला है Na2CO3 और इसमें हमने एसिड लिया है H2CO3 और बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन H2CO3 के साथ हुआ तो हमें मिला NaCO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिलीज हो गया। हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड HNO4Cl। इसका फॉर्मूला है और एसिड हमने इसमें यूज किया है HCl और बेस है हमारा NH4OH। तो जब हमने NH4OH को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला NH4Cl और इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हो गया। इस एक्टिविटी में पूछा है कि हाउ मैनी फैमिलीज यू कैन आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट गिवन इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में जो सॉल्ट्स हमें दिए गए हैं उसमें से हमें कितनी फैमिली हम उसमें से आइडेंटिफाई कर पाते हैं और या फिर इसमें कितनी फैमिलीज हैं। तो इस एक्टिविटी के बेस पे हमने 3 फैमिली आइडेंटिफाई की है। पहली फैमिली है सोडियम फैमिली। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या दिया हुआ है हमें,
सोडियम सल्फेट Na2SO4, दूसरा है सोडियम क्लोराइड NaCl, तीसरा है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, चौथा है हमारा सोडियम कार्बोनेट। फिर हमारी जो नेक्स्ट फैमिली है वो है कैल्शियम फैमिली, उसमें हमें एक ही गिवन है कैल्शियम सल्फेट। फिर उससे अगली फैमिली है हमारी थर्ड लास्ट सल्फेट फैमिली। सल्फेट फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। उससे अगला है हमारा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। उससे नेक्स्ट है CuSO4। क्लास 10 साइंस एंड CERT एक्टिविटी 2.14। ये है हमारी एक्टिविटी 2.14। इसमें हमें कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं और इन सॉल्ट्स का pH वैल्यू बताना है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एसिड बेस कौन से यूज हुए इस सॉल्ट में। पहला सॉल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, और ये होता है न्यूट्रल इन नेचर और इसका pH होता है 7, और इसमें हमने एसिड लिया है HCl और बेस लिया है NaOH। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलकर बनता है, तो बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और ये है न्यूट्रल नेचर का और इसका pH है 7, एसिड है HNO3 और बेस यूज हुआ है इसमें KOH। पोटेशियम नाइट्रेट HNO3 प्लस KOH गिव्स KNO3 प्लस वाटर। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये होता है एसिडिक नेचर का, इसका pH वैल्यू होता है <7 और इसमें एसिड यूज हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस यूज हुआ है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। 3HCl प्लस AlOH3 गिव्स AlCl3 प्लस 3H2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4। ये होता है एसिडिक नेचर का, pH वैल्यू इसकी होती है 7 और इसमें एसिड यूज हुआ है H2SO4 और बेस यूज हुआ है ZnOH2। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस वाटर। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि एसिडिक नेचर का है और इसका pH वैल्यू है <7 और इसमें एसिड यूज हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेस यूज हुआ है कॉपर हाइड्रोक्साइड। H2SO4 plus CuOH twice gives copper sulfate plus water. Next one is sodium acetate CH3COONA और ये होता है एसिडिक नेचर का, इसका pH होता है <7 और ये होता है एसिडिक नेचर का और इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो है CH3COOH और इसमें जो बेस यूज हुआ है वो है NaOH। CH3COOH plus NaOH gives CH3COONA sodium acetate plus water। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये है बेसिक नेचर का और इसका pH वैल्यू होता है 9 और इसमें एसिड यूज हुआ है H2CO3 और बेस यूज हुआ है NaOH।
H2CO3 plus NaOH gives sodium carbonate plus water। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमारा लास्ट सॉल्ट है और ये है बेसिक नेचर का। इसका pH होता है मोर देन 7 और इसमें एसिड यूज हुआ है H2CO3 और बेस यूज हुआ है NaOH। H2CO3 plus NaOH gives sodium hydrogen carbonate plus water। क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.15। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो सॉल्ट्स के क्राइस्टल्स होते हैं वो रियली ड्राई होते हैं या फिर वेट होते हैं। ये है हमारी एक्टिविटी 2.15। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें 5 चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, बॉइलिंग ट्यूब, स्टैंड, बर्नर, पेट्री डिश। प्रोसीजर। स्टेप 1, सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। स्टेप 2, अब हमें उस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है। ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे बॉइलिंग ट्यूब हीटअप होता चला जाएगा वैसे वैसे ही ब्लू कलर का क्रिस्टल जिसे हमने बॉइलिंग ट्यूब में ले रखा है वो हीट करते ही व्हाइट कलर में टर्न होना चालू हो जाएगा और जो वाटर वेपर रिलीज होगा जो कि बॉइलिंग ट्यूब के कूलर पार्ट पे कंडेंस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कूलर पार्ट पे कंडेंस हो चुका है वाटर ड्रॉपलेट्स। स्टेप 3, अब हम उन वाटर ड्रॉपलेट्स को एक पेट्री डिश में कलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन, जो क्राइस्टल है कॉपर सल्फेट का अब वो व्हाइट कलर के एमोर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 4, अब हम व्हाइट कलर के एमोर्फस पाउडर को एक टेस्ट ट्यूब में कूल होने के लिए रख देंगे। स्टेप 5, अब हम कूल्ड एमोर्फस पाउडर में वाटर ऐड करेंगे, वही वाटर जो हमने इस कॉपर सल्फेट क्राइस्टल से कलेक्ट किया था। ऑब्जर्वेशन, अब हम देखेंगे जैसे ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो व्हाइट कलर का एमोर्फस पाउडर था वो दोबारा से ब्लू कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कंक्लूजन, अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट क्राइस्टल है वो दिखने में तो ड्राई होता है लेकिन उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है और जब हम उसे हीट करते हैं तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और सॉल्ट व्हाइट कलर में टर्न आउट हो जाता है। सो वी कैन से दैट द क्रिस्टल्स ऑफ salt are really dry but contain a minimum amount of water of crystallization.